हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है एच पी पी एस सी सेट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 2019 में जो है कंडक्ट करवाया गया था। 14/7/2019 को जो है कॉलेजेस में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। तो जो एच पी सेट है इसका पेपर वन में आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें दो प्रश्न पत्र आते हैं। पहला जो है जनरल एप्टीट्यूड का होता है और दूसरा जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो आज में पेपर वन जो है पॉलिटिकल साइंस 2018 जो है यह हेल्ड किया गया था 14/7/2019 को। जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ये पेपर आप लोगों के बीच सॉल्व प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है इस पेपर में 100 होते हैं और इसमें जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 होते हैं और 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में आपको ये जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं जो 2019 में प्रश्न पूछा गया था पेपर वन का, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो ये कुछ एक इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों को जो है ध्यान रखनी होती है जब भी आप एग्ज़ाम दे रही हो। तो इन इंस्ट्रक्शन को कृपया ज़रूर फॉलो करें। और ये जो वीडियो है ये आपको जो है एंट्रेंस जो है एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का तो उसके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे थे। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैंने दोनों में सॉल्व किया है। तो पहले मैं हिंदी मीडियम के जो है विद्यार्थी है उनके लिए सॉल्व किया है और जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का ही सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको इंग्लिश में भी ये देखने को मिलेगा। तो जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो जो हिंदी वाला पार्ट है पहले वो सॉल्व किया है हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी है। जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो इस पेपर का नाम रहता है। प्रश्न पत्र एक यह रहता है और पूर्णांक जो है इसके 100 है क्योंकि प्रत्येक अंक जो है प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो इसलिए जो है 50 इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है 100 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था ये जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रश्न इसमें पहला पूछा गया है। जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित जो सारणी है निम्नलिखित सारणी 2011-15 के दौरान दो कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रतिशत को दर्शाती है। तो तालिका में निहित जो डेटा के आधार पर प्रश्न 1 और 1 का उत्तर देना है। तो ये आपके पास डेटा दिया है दो कंपनियों का ईयर वाइज जो इनका प्रॉफिट है वो जो है आप लोगों के सामने बताया गया है कि 2011 में जो है ए का प्रॉफिट क्या था, बी का प्रॉफिट क्या था, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में प्रॉफिट क्या था। तो उसके हिसाब से आपने जो है इसके क्वेश्चन निकालने हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था जो है इस डेटा के हिसाब से कि यदि दोनों कंपनियों का कुल व्यय वर्ष 2012 में 9 लाख रुपए हो, ए और बी कंपनियों के व्यय जो है 2:1 में थे, तो उस वर्ष कंपनी ए की आय क्या थी। तो इसका आंसर जो है डी रहेगा। 1 नंबर का जो है उस वर्ष कंपनी की आय 8.1 लाख थी। तो इसका जो आप पीडीएफ है वो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर जो इसमें प्रश्न दूसरा पूछा गया था वो था कंपनी बी द्वारा अर्जित औसत प्रतिशत लाभ क्या है। तो जो कंपनी बी द्वारा और जो अर्जित औसत लाभ है वो है 30%। इसके अलावा प्रश्न पूछा था कि जो है निम्न तालिका पुस्तक को प्रकाशित करने में हुए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित जो है प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आपके सामने तालिका दी है। ये प्रकाशन वर्ष है जो है पुस्तकों की एक्सपेंडिचर इनकर्ड और बजट हेड जो है चाहे वो प्रमोशन है चाहे वो जो है कॉस्ट है प्रिंटिंग है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है पेपर कॉस्ट है वाइंडिंग है रॉयल्टी है इनकी जो है परसेंटेज बताई गई है। इनके आधार पर आपने जो है इन आंसर्स को जो है देना है। प्रश्न पूछा था कि यदि निश्चित मात्रा की पुस्तकों के प्रकाशन पर मुद्रण लागत जो है 3,600 रुपये हैं तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की राशि का भुगतान क्या होगा।
तो जिसका आंसर जो है 3 का सी रहेगा, 22,950। प्रश्न नंबर 4 जो है इसमें से ही पूछा गया था कि पुस्तक का मूल्य कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर है यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपये है, तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज़ की कीमत क्या होगी? तो इसका आंसर जो है बी आएगा, 37.50 रुपीज़। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था कि यदि यदि जो है 5500 प्रतियां प्रकाशित हुई है और उन पर परिवहन लागत जो है 82,500 रुपये है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक जो है 25% लाभ कमा सके? तो इसका आंसर जो है ए होगा, 187.50। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला जो आभासी विश्वविद्यालय है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर जो है तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो है भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अब करंट के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद प्रश्न पूछा गया था 7 नंबर का, जीआईएफ का अर्थ क्या है? तो जो डिफरेंट जो एक्रोनियम है वो भी पूछे जाते हैं। तो जीआईएफ का अर्थ है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जो है जीआईएफ का अर्थ रहता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। 7 का आंसर डी रहेगा। 8 नंबर प्रश्न पूछा था, श्री चैन अपने नाम जो है श्री चैन अपने नाम चैन ताई मैन का उपयोग करके डोमेन नाम पंजीकृत करना चाहते हैं, तो कौन सा डोमेन नाम जो है इन उनके लिए मान्य नहीं है? तो जो डोमेन नेम जो है इंटरनेट में उनके लिए मान्य नहीं होगा वो होगा बी। तो 8 का आंसर जो है बी रहेगा। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया था, जो एच पी सेट 2018 है, 14/7/2019 को यह कंडक्ट करवाया गया था। ई गवर्नेंस गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने किस संस्थान की स्थापना की है? तो भारत सरकार ने जो है एनआईसी की स्थापना की है, नेशनल जो है इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की गई है, ताकि जो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस गतिविधियों को उत्प्रेरित किया जा सके। इसके लिए जो है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऑडियो और वीडियो संपीड़न में प्रत्येक फ्रेम को छोटे ग्रिड में विभाजित किया जाता है जिसे चित्र तत्व या डैश डैश कहा जाता है। तो ऑडियो और वीडियो में जो संपीड़न होता है उसे पिक्सेल्स में डिवाइड किया जाता है, छोटे ग्रिड में विभाजित जो किया जाता है उनको पिक्सेल्स कहा जाता है। तो 10 का आंसर जो है सी रहेगा। 11 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसकी जो है अनुमत शोर स्तर इकाइयों के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी जो अनुमत शोर है वो इकाइयों के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है, इसलिए इसका आंसर जो है डी रहेगा। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया था, पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मांझा पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो मांझा है इस पर जो है एनजीटी ने जो है प्रतिबंध लगाया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर जो है प्रतिबंध लगाया था। तो 12 का आंसर जो है बी रहेगा। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था, IRV 2020 का संबंध किससे है? जो IRV 2020 है यह जो है राइनोसोर से जो है संबंधित है, यह गैंडा से संबंधित है। 13 का आंसर जो है सी रहेगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार किसके साथ वास्तविक समय नदी जल और वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए सहयोग कर रहा है? तो जिसके लिए जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सहयोग कर रहा है गुणवत्ता निगरानी के लिए, तो वो है इंटेल। इंटेल के साथ जो है सहयोग कर रहा है। 14 का आंसर जो है बी है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस मनाने के लिए, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे जो है डे मनाने की सिफारिश किसने की? तो जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है, UNCED, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस मनाने की सिफारिश करता है। तो 15 का आंसर जो है ए रहेगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा के 4 स्तंभों 4 पिलर ऑफ एजुकेशन का विचार किसके द्वारा सुझाया गया है? तो यूनेस्को द्वारा जो है 4 पिलर ऑफ एजुकेशन का विचार सुझाया गया है। 16 का आंसर जो है बी रहेगा।
17 नंबर प्रश्न जो है आपसे जो है अभिकथन पूछा गया है। अभिकथन ए में बयान दिया है और इसके बाद नीचे कारण दिया गया है, तो बयानों से नीचे दिए गए कारणों में आपने जो है सही विकल्प का उत्तर करना है। तो जो अभिकथन आप लोगों के पास दी है, जो स्टेटमेंट ए दी है, उसमें पूछा है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका कारण दिया है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और भारतीय शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है ए गलत है और दूसरा जो है सही है, क्योंकि ए जो है गलत है और आर जो है इसमें सही है। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम एसएससी का उद्देश्य क्या है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। जो अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 19। 2018 में राष्ट्रीय संस्थागत जो रैंकिंग हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूशन जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसके अनुसार देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का स्थान जो है 2018 में किसने प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था मिरंडा हाउस दिल्ली ने। तो 19 का आंसर जो है बी रहेगा। 20 नंबर पूछा था कि स्वयं का पूर्ण रूप क्या है। जो स्वयं है, इसका पूर्ण रूप पूछा गया था। तो जो स्वयं का पूर्ण रूप है वो है युवा आकांक्षी मनों के लिए सक्रिय अध्ययन की जो है अध्ययन वैब इसको जो है कहा जाता है। तो 20 का जो है आंसर बी रहेगा। 21 नंबर प्रश्न था, रिडले 1999 के अनुसार एक साथ पाले गए जुड़वा बच्चों के लिए आईक्यू स्कोर की समवर्ती दर 86% है और एक साथ पाली हुई जुड़वा बच्चों के लिए 55% है। यदि हमें आईक्यू स्कोर के बारे में क्या यह हमें आईक्यू स्कोर के बारे में क्या बताता है? तो यह जो हमें बताता है 21 का आंसर है सी। यह बताता है कि आईक्यू स्कोर जो है जेनेटिक्स द्वारा कम से कम आंशिक रूप से निर्धारित किया जाता है और जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का जो आईक्यू स्कोर पर प्रभाव पड़ता है। तो 21 का आंसर जो है सी है। 22 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर साइकोमेट्रिक परीक्षण से जुड़ा है। तो जो केस स्टडीज है यह साइकोमेट्रिक परीक्षण से जुड़े हुए हैं। तो 22 का आंसर सी रहेगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के सीखने सिखाने के तरीकों का उदाहरण नहीं है। तो जो प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच है यह जो है सीखने सिखाने के तरीकों का उदाहरण नहीं है। तो 23 का आंसर जो है डी रहेगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पीटर परीक्षा में फेल हो जाता है और अपनी विफलता का श्रेय दोषपूर्ण प्रश्न पत्र को तैयार करने वाले को देता है। उसने किस रक्षा तंत्र का उपयोग किया है? तो उसने जिस रक्षा तंत्र का उपयोग किया है वो है युक्तिकरण। 24 का आंसर जो है सी रहेगा। 25 नंबर प्रश्न पूछा था कि एक स्मार्ट शिक्षण संस्थान है, जो कि एक स्मार्ट शिक्षण संस्थान क्या होता है? इसका आंसर जो है रहेगा डी। इसमें जो है 1, 2 और 3, 4 ये दोनों आएंगे। एक जो स्मार्ट शिक्षण संस्थान है उसमें जो है स्मार्ट पैनल भी लगे होते हैं, टच पैनल भी लगे होते हैं, पीसी लैपटॉप कनेक्शन भी होते हैं, डीवीडी वीसीआर प्लेयर भी होते हैं, दस्तावेज कैमरा होते हैं, विशेष सॉफ्टवेयर भी होते हैं और प्रोजेक्टर और स्क्रीन रिकॉर्डर भी होते हैं। तो 25 का आंसर जो है डी रहेगा। 1, 2, 3, 4। 26 नंबर प्रश्न पूछा था, कौन सी वैज्ञानिक पद्धति अक्सर नई परिकल्पना जो है न्यू हाइपोथेसिस और सिद्धांत उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करती है? तो ये जो पद्धति है, ये जो थ्योरी है वो है प्रेरक पद्धति, जो जो है नई परिकल्पना और सिद्धांत उत्पन्न पर ध्यान केंद्रित करती है। तो 26 का आंसर जो है डी रहेगा। रिसर्च पार्ट से यह प्रश्न पूछा गया है। जो रिसर्च से अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा है, 27 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नमूने अर्थात सैंपलिंग पर लागू नहीं होता? तो इसका आंसर जो है बी है, क्योंकि जो सैंपल है, सैंपल इकाइयों को एक दूसरे पर जो है निर्भर नहीं होना चाहिए, नमूना इकाइयों को एक दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। 27 का आंसर जो है बी रहेगा। 28 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया है कि जो सुव्यवस्थित है, अंतर संबंधित है, सुव्यवस्थित अंतर संबंधित अवधारणाओं, परिभाषाओं और तैयारियों की एक प्रणाली जो घटना को समझाने और भविष्यवाणी करने के लिए उन्नत होती है, उन्हें डैश डैश के रूप में जाना जाता है।
तो उन्हें जो है सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जब आप सुव्यवस्थित अंतर संबंधित अवधारणाओं, परिभाषाओं की तैयारी एक प्रणाली द्वारा करते हैं, ठीक है, और उनके लिए जो है भविष्यवाणी करने के लिए उन्नति होती है, उन्हें सिद्धांत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को पोषण देने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक है? तो गतिविधि नीचे दी गई है, तो जो कार्यशाला में भाग लिया जाता है, चलो 29 का आंसर डी रहेगा। तो जो एक कार्यशाला होती है उसमें जो है रचनात्मक जो क्रिएटिव एक्टिविटी है और जो इम्पोर्टेंट थिंकिंग है उसको जो है पोषण देने की ज़्यादा संभावना अधिक रहती है। तो 29 का आंसर जो है डी रहेगा। 30 नंबर प्रश्न था, तत्काल आवेदन की अनुसंधान धारा क्या है? तो जो तत्काल आवेदन की अनुसंधान धारा है उसको हम एक्शन एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो 30 का आंसर जो है बी रहेगा। 31 जो है आपसे पैराग्राफ पूछा गया है। पैराग्राफ में जो है आपने आपने क्या करना होता है कि आपको 3 कॉम्प्रिहेंशन पूछी गई होती है। उन कॉम्प्रिहेंशंस का जो है पढ़कर आपने जो है क्या देना होता है, आंसर देना होता है। तो ये जो है कॉम्प्रिहेंशन है। जैसे इसमें पूछा गया है हैदराबाद से संबंधित जो है स्काई रूट एरोस्पेस जो है एक रॉकेट विकसित कर रहा है, जिसे एक दिन में इकट्ठा किया जा सकता है और लॉन्च किया जा सकता है, जिसका उपयोग जो है उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए किया जाएगा, जो छोटे छोटे उपग्रह लॉन्च के लिए वैश्विक बाजार में प्रयोग किए जाएंगे। तो ये जो है आप लोगों से पैराग्राफ इस प्रकार पूछा जाता है। जो पैराग्राफ आपने जो है पढ़ना है, जो है ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके जो है आंसर देने हैं आप लोगों ने। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो तब आप जो है कॉम्प्रिहेंशन को समझेंगे और जो है उसका आंसर दे पाएंगे। ये पैराग्राफ पूछा गया है आप लोगों से। ये पूछा गया है पैराग्राफ। जी, इसके आधार पर अब जो है प्रश्न पूछे गए होंगे आगे, जिनका जो है आपने जवाब देना है। तो इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संगठन है? तो ये कॉम्प्रिहेंशन के बेस पर आपने प्रश्न देने हैं। तो जो इसरो है, इंडियन स्पेस जो है सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, इंडियन स्पेस जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है भारत सरकार का एक गठन है। तो 31 का आंसर ए रहेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन के बेस पर ही 32 नंबर प्रश्न पूछा था कि दुनिया के दूर दराज के क्षेत्रों में उच्च गति ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष में छोटे उपग्रहों स्मॉल सैटेलाइट का एक प्रक्षेपण एक परियोजना है, तो उसको जो है अमेजन कहा जाता है। 32 का आंसर जो है डी रहेगा। 33 जो पूछा गया था प्रश्न, वो पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें जो ये कथन है, अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक 2017 केवल भारतीय ग्राहकों के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की सिफारिश करता है, यह कथन इसमें सही नहीं है। तो जो है 33 का आंसर जो है इसमें बी रहेगा। 34 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि उपग्रह प्रक्षेपण दुनिया भर में उपग्रह प्रक्षेपण यानी प्रौद्योगिकी डैश डैश स्टार्टअप द्वारा बनाया जा रहा है। तो 34 का आंसर जो है डी रहेगा। 75 34 का आंसर डी रहेगा। भारत में किस निजी कंपनी द्वारा रॉकेट का पहला प्रक्षेपण कब किया गया था? तो जो निजी कंपनी द्वारा रॉकेट का जो प्रक्षेपण किया गया था, लॉन्च किया गया था, वो किया गया था 2021 में भारत में। और अब जो है संचार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन वाला पार्ट मैंने आपको सिलेबस में बताया था। जो HPPSC का मैंने सिलेबस आपको जो है वीडियो में डिस्कस किया था। तो जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है उसकी जो है उसके लिए क्या-क्या बाधाएँ हैं? तो जो नैतिककरण है, सांप्रदायिक होना है, सांत्वना की टिप्पणियाँ हैं, ये सभी प्रभावी संचार की बाधाएँ हैं। ये सारी की सारी जो है 36 का बी आंसर रहेगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा था 37 प्रश्न पूछा था कि पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है बी, पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए
जो है सनसनीखेज और अतिशयोक्ति वाले जो है खबरें प्रकाशित करना जो है पीत पत्रकारिता कहलाता है, येलो जर्नलिज्म कहलाता है। 37 का आंसर बी रहेगा। 38 नंबर जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा मौखिक संचार में ब्रेक डाउन के रूप में वर्णित है। तो जो मौखिक संचार में ब्रेक डाउन होता है, ओरल जो कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन है वो जो है अस्मता के कारण हो सकता है। 38 का आंसर जो है सी रहेगा। 39 है सार्वजनिक संचार अधिक होने लगता है, अर्थात पब्लिक जो है कम्युनिकेशन तब अधिक होने लगता है औपचारिक संरचना में। 39 का आंसर जो है डी रहेगा। 40 नंबर प्रश्न था प्रभावी संचार के लिए किस सहायक की आवश्यकता है। तो जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके लिए बहुसांस्कृतिक जो वातावरण है, जो जो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। 40 का आंसर डी रहेगा। 41 प्रश्न पूछा गया है कि एक वेटर के वेतन में उसके वेतन और टिप्स शामिल होते हैं। एक सप्ताह के दौरान उसकी टिप्स उसके वेतन का 5/4 थी। उसकी आय का कितना हिस्सा टिप्स से आया, अर्थात मीन्स जो टिप जो है देते हैं वेटर को, तो उसके वेतन में जो है टिप्स जो है शामिल होते थे। एक सप्ताह के दौरान उसकी टिप्स उसके वेतन का 5/4 थी, तो उसकी आय का कितना हिस्सा टिप्स से आया। तो इसका आंसर जो है ए रहेगा। 41 का आंसर जो है ए रहेगा। फिर जो है 42 में एक श्रृंखला पूछी गई है, नंबर सीरीज प्रश्न पूछे गए हैं कि 1 4 जो है 27 16 जो है क्वेश्चन मार्क 36 और 343। तो लुप्त संख्या आपने बतानी है कौन सी है। तो जो लुप्त संख्या है वो है सी 125 जो है यहाँ पर जो है इस जगह पर 125 आएगा जब आप ये जो है सारी की सारी नंबर सीरीज को सॉल्व करेंगे। 43 जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था एक बैलगाड़ी 10 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी जो है एक बैलगाड़ी को 10 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यदि वह 3/5 समय में यात्रा के आधे हिस्से को कवर करती है तो बचे हुए समय में शेष दूरी को कवर करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए। तो जो इसकी गति होनी चाहिए वो होना चाहिए डी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 43 का आंसर जो है डी रहेगा। 44 जो प्रश्न पूछा था ए बी का भाई है और बी सी का भाई है। ए जो है बी का भाई है और बी जो है सी का भाई है। सी जो है डी का पति है। तो ई ए का पिता है और जो ई है वो ए का पिता है। और डी ई से जो है किस तरह संबंधित है। तो आपने बताना है कि जो डी है और जो ई है ये दोनों आपस में किस तरह संबंधित है। तो इसका आंसर जो है डी आएगा। ये दो जो है डी जो है ई की जो है क्या है बेटी है। तो डी ई से जो है इनमें जो है बेटी का रिलेशन है। 44 का आंसर जो है डी आएगा। 45 नंबर प्रश्न जो है एक जो है निश्चित कोड पूछा गया है। सिलेक्शन सिलेक्शन को जो है इस तरीके से लिखा गया है, कोड किया गया है इसको इस तरीके से। तो ये जो शब्द है इसको कैसे जो है एजविरिकांस, इस शब्द का कोड क्या होगा। तो इसका जो कोड होगा वो होगा ए। तो 45 का आंसर जो है ए होगा। जब आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको जो है समझ जाएंगे। आपको जो है ये पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। जिस प्रकार जो है एस को यहाँ पर जो है क्यू से जो है वो किया गया है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एस को जो है क्यू से जो है कोड किया गया है। तो इसमें जो एस शब्द है वो भी जो है क्यू से ही जो है एंड होगा। इसके अलावा आपको जो है सिमिलरिटी भी देखनी होती है। जैसे आई को जो है इसमें जो है पी से वो कोड किया है तो आपको बीच में पी ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें जो है आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो 46 नंबर प्रश्न पूछा है सच्चा ज्ञान क्या है। तो वो है प्रमा। जो है 46 का आंसर जो है ए रहेगा। 47 नंबर प्रश्न पूछा था कि एक आदमी को एक महिला की तुलना में समझदार होने के लिए खुद को महत्व नहीं देना चाहिए। अगर वह एक बेहतर शिक्षा का लाभ उठाता है तो उसके हाथ बंधे होने पर एक आदमी की पिटाई करने की भी हिम्मत चाहिए। यह एक उदाहरण है। तो यह जो है अनुरूप जो तर्क है उसका जो है उदाहरण है। 47 का आंसर जो है सी रहेगा। 48 नंबर जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि यदि प्रस्ताव कोई पुरुष ईमानदार नहीं है, यदि इसे गलत माना जाए कि कोई पुरुष ईमानदार नहीं है, यदि इसको गलत माना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है निश्चित रूप से सच होने का दावा किया जा सकता है। तो जो सच है कि कुछ पुरुष ईमानदार होते हैं क्योंकि सभी पुरुष जो है ईमानदार नहीं हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है सही होगी। 48 का जो है बी आंसर होगा। 49 जो है एक इक्वेशन पूछी गई है। ये अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इससे जो है आंसर निकलेगा 25।
5, जैसे वहाँ पर 144.23 है, तो वहाँ यहाँ पर 169.25 जो है होगा। लास्ट प्रश्न जो इसमें पूछा था वो था 8वें स्थान के अक्षर को ढूंढें जब अक्षर दाईं ओर से वर्णमाला क्रम में लिखे गए हों। तो जब आप दाईं ओर से जो है वर्णमाला को, वर्णमाला मीन्स अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे दाईं ओर से, राइट साइड से जब आप लिखेंगे, तो उसमें 8वें नंबर पर क्या आएगा ये आपने जो है बताना है। तो जो जब आप ये करेंगे, जैसे आप जो है दाईं ओर से लिखेंगे, तो ये जो है आपको जो है पता चल जाएगा कि जो है क्या आंसर होगा। तो ये जो है आंसर डी है, 50 का आंसर डी है। तो ये था जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में जो है क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं, वो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से भी वो लोग देख सकते हैं कि जो है इंग्लिश में कौन कौन सी, इंग्लिश में जो है किस तरीके का जो है क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज रहता है, तो कुछ लोग जो है इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझते हैं जो है अटेम्प्ट करना, तो उनके लिए भी ऑप्शन है, वो जो है पेपर को देख सकते हैं कि प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनी जो है 11-12 में प्रॉफिट ये था, तो वेयर परसेंट जो है प्रॉफिट इनकम जो है इतनी थी 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, तो वेयर परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ओब्लिक ओब्लिक जो है एक्सपेंडिचर इनटू 100, तो जो है क्या आंसर निकलेगा। इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर जो है टू कंपनीज वाज 9 लाख, तो इसका आंसर जो है ए रहेगा। तो आप इस तरीके से जो है देख सकते हैं इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश वाला पार्ट है जो आप देख सकते हैं, या आप जो है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन से भी आप जो है इंग्लिश को जो है देख सकते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको जो मैक्सिमम पार्ट्स है उनको आपको कवर करना होता है, जो सिलेबस है उसको जो है आपको डीप स्टडी करनी होती है, उसके बाद ही आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि डीआई की डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है वो भी आपको जो है करना चाहिए। तो जैसे ये जीके का प्रश्न पूछा है, जीके वाले पार्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि जो है फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है तमिलनाडु में आई थी, और जीआईएफ का जो है मीन्स है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। इसके अलावा जो है मेन चेन वांट्स टू रजिस्टर अ डोमेन नेम, इसका आंसर जो है बी बताया था मैंने हिंदी में। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। विच इंस्टीट्यूशन वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कैटलाइज ई गवर्नेंस एक्टिविटी, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना की गई है। 10 नंबर प्रश्न ये पूछा था, इन ऑडियो वीडियो कंप्रेशन ईच फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रिड्स कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट, और पिक्सेल्स जो है उसको कहा जाता है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और 11 नंबर प्रश्न था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर परमिटेड नॉइज लेवल यूनिट्स, तो इनमें से नन ऑफ द अबव है, ठीक है। 11 नंबर का नन ऑफ द अबव है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, ये इनमें से कोई भी नहीं है, ये जो है नॉइज़ लेवल से करेक्टली मैच नहीं करते हैं कोई भी। 12 नंबर जो है पूछा था, हु बैन द मांझा यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स, तो ये किया था एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। 30 नंबर था, IVR 2020 इज कंसर्न्ड विद, तो ये है राइनोसोर से। और 14 नंबर क्वेश्चन था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, कैलिब्रेटिंग विद होम रियल टाइम रिवर वाटर एयर क्वालिटी, तो इसका आंसर बी था। 15 नंबर प्रश्न था ये वाला, इंटरनेशनल जो है इससे रिलेटेड। और जो 16 नंबर प्रश्न था वो था, द आइडिया ऑफ 4 पिलर एजुकेशन बाज, ये यूनेस्को ने जो है दिया था। और 17 नंबर प्रश्न जो है असर्शन का था, जो आपको जो है हल करना था, और इसका आंसर जो है ए, जो है ए इज़ फॉल्स था, आर इज़ ट्रू। ये जो है इसमें जो है फॉल्स था, और जो है आर था इसमें ये ट्रू था। तो इस प्रकार इसका आंसर निकला था ए फॉल्स और ट्रू। 18 था, नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम एजुकेशन SSC जो है एम्स था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन था इसका आंसर। और 19 नंबर प्रश्न था, इन 2018 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, तो इसका था मिरांडा जो है हाउस दिल्ली। 20 नंबर प्रश्न था, फुल फॉर्म ऑफ स्वयं जो है ये थी, स्टडी बैब्स जो है एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड, जो है इस पे जो है स्वयं का ये जो है
जो है एक्रोनियम ये बताया गया था। 21 था अकॉर्डिंग टू रिडले 1990 का जो है कॉन्सेंडेंस रिपोर्ट का आंसर पूछा गया था, तो इसमें जो है 21 का सी आंसर आना था। 22 जो है विच वन ऑफ इज़ द नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विद द साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, तो इसका आंसर जो है सी है, केस स्टडी। इसके अलावा जो है 23 पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड, तो इसका आंसर है प्रोग्राम्ड लर्निंग। डी जो है इसका आंसर है, 23 का डी आंसर है। 24 नंबर प्रश्न था पीटर फेल्स एग्जामिनेशन एंड ट्रिब्यूट हिज फार्मिंग, तो इसका आंसर था रैशनलाइजेशन। 25 नंबर प्रश्न था ए स्मार्ट क्लास, तो इसमें था आंसर 1 2 3 4, तो स्मार्ट क्लास में ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका आंसर डी था। 26 नंबर प्रश्न ये था साइंटिफिक मेथड कैन फोकस ऑन जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस, तो उसको कहा जाता है इंडक्टिव जो है थ्योरीज। 27 था विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू सैम्पलिंग, तो इसका आंसर था 27 का वी। ये था 28 नंबर प्रश्न जिसको जो है थ्योरी कहा जाता है जनरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। 29 नंबर था एक्टिविटीज़ पोटेंशियल्स रिसर्च स्ट्रीम इमीडिएट एप्लीकेशन इज़, तो ये जो है आपसे जो कॉम्प्रिहेंशन पूछी गई थी और कॉम्प्रिहेंशन के आपको जो है आंसर देने थे, ये कॉम्प्रिहेंशन के आंसर थे। और ये कॉम्प्रिहेंशंस जो है ये टर्म येलो जर्नलिज्म जो है रेफर टू सेंसेशन एंड एग्जरेशन एंड रीडर व्यूज़। और 38 था कम्युनिकेशन से संबंधित ब्रेक डाउन जो है कम्युनिकेशन डिज़र्व, और दूसरा पूछा था पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोड, और अगला था इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स सपोर्टेड, तो मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये थे 38 39 और 40 नंबर क्वेश्चन। और जो 41 जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि ये वेटर्स जो है सैलरी कंसिस्ट हिज सैलरी एंड टिप्स, तो इसमें 5 × 9 जो है ये था। 42 प्रश्न था कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 1 4 27 16 34, तो इसका आंसर था सी। 43 नंबर प्रश्न था बुलेट कार्ट हैज़ टू कवर डिस्टेंस, इसमें जो है आपसे पूछा गया था 43। और 44 नंबर क्वेश्चन जो है रीजनिंग से पूछे गए थे जो आपको सॉल्व करनी थी। इसके अलावा जो है 45 नंबर पूछा था इन ए सर्ट सिलेक्शन जो है कोडेड एज QCM द कोड ऑफ, ये जो है क्या रहेगा, तो इसका ये था आंसर जो है ए 45 का। 46 का आंसर था ट्रू नॉलेज इज़, तो जो प्रमा है यह ट्रू नॉलेज है। और 47 जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था ये वाला प्रश्न जो है 47 था, ए मैन ऑट टू नो मोर टू वैल्यू हिमसेल्फ फॉर बीइंग वाइजर, तो ये एनालॉजिकल आर्गूमेंट दिया गया है। और 48 प्रश्न पूछा था इफ प्रोपोजिशन नो मैन आर honest is taken to be false then which of the following propositions can be claimed certainly to be true, तो 48 का आंसर जो है इसमें बी रहेगा और 47 का आंसर जो है सी है। 47 का आंसर सी, 48 का आंसर बी, और 49 जो है और 50 जो है ये इक्वेशन पूछी गई थी 49 का, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 24। 50 का आंसर जो है डी आएगा एस, फाइंड द लेटर एट्थ पोजिशन अल्फ़ाबेट रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द राइट। तो ये था HPPSC द्वारा जो सेट कंडक्ट करवाया गया था 14/7/2019 को 2018 वाला, जो मैंने आप लोगों के बीच सॉल्व प्रस्तुत किया था। थैंक यू।